सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुकुल 36 स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे फिजिक्स से जुड़े 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि गति और बल के चैप्टर से आते हैं। इसी के साथ आज के सेशन शुरू करते हैं। बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन है, गति का SI मात्रक क्या है? ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी किलोमीटर या ऑप्शन डी न्यूटन। तो एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मीटर प्रति सेकेंड जो है वो गति का SI मात्रक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर, बल का SI मात्रक क्या है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी न्यूटन या ऑप्शन डी पास्कल। तो सेकंड का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाट जो है बल का SI मात्रक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर, तीसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कार्य, ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी कार्य, ऑप्शन सी गति या ऑप्शन डी ऊर्जा। तो तीन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गति को गति कहते हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 4 नंबर, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी जड़त्व, ऑप्शन सी शक्ति या ऑप्शन डी दाब। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी न्यूटन का प्रथम नियम जो है वो जड़त्व से संबंधित है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, बल का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए F=ma, ऑप्शन बी W=Fs, ऑप्शन सी P=W/T, ऑप्शन डी V=U+AT। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए F जो होता है ma, F यहाँ पर सूचित करता है बल को, M मास और A होता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, गति की दर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए त्वरण, ऑप्शन बी चाल, ऑप्शन सी बल या ऑप्शन डी दाब। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गति के दर को क्या कहते हैं? चाल। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 7 नंबर, त्वरण का SI मात्रक क्या है? ऑप्शन ए मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी न्यूटन या ऑप्शन डी जूल। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी त्वरण का SI मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, न्यूटन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जड़त्व, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी कार्य। तो 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी न्यूटन का द्वितीय जो नियम है वो बल से संबंधित है और पहला जड़त्व से। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 9 नंबर, वस्तु की गति बढ़ने की दर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी चाल या ऑप्शन डी कार्य। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वस्तु की गति को बढ़ने की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है? ऑप्शन ए F=ma, ऑप्शन बी कार्य संरक्षण, ऑप्शन सी प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ऑप्शन डी वस्तु स्थिर रहती है। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये जो न्यूटन का तृतीय नियम है, जिसे किसी वस्तु को जितना जोर से हम पंच करते हैं वो वस्तु उतना ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 11 नंबर, जड़त्व किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए गति, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी बल या ऑप्शन डी समय। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जड़त्व जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि वो वस्तु कितने भारी है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 12 नंबर, गति के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी
3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी अनेक। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, गति के जो है वो अनेक प्रकार होते हैं। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 13 नंबर वृत्तीय गति का उदाहरण है। ऑप्शन ए पृथ्वी का घूमना, ऑप्शन बी चलती ट्रेन, ऑप्शन सी गिरता पत्थर या ऑप्शन डी चलता पंखा। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, चलता पंखा जो है वो वृत्तीय गति का उदाहरण है, क्योंकि वो गोल गोल चक्कर लगाते हैं और वृत्त कैसे होते हैं, गोलाकार। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 14 नंबर बल एक डॉट डॉट राशि है। ऑप्शन ए अदिश, ऑप्शन बी सदिश, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बल जो है एक सदिश राशि है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 15 नंबर गुरुत्वाकर्षण बल किसने खोजा। ऑप्शन ए आइंस्टीन, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी आर्किमिडीज। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण को जो न्यूटन ने खोजा, क्योंकि हमें बताया गया था कि उसके सर पर एक सेब का टुकड़ा गिरा, एक सेब गिरा और उस पर वो रिसर्च करके गुरुत्वाकर्षण के बल के नियम बता दिए गए थे। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 16 नंबर यदि वस्तु की चाल समान हो तो गति कहलाती है। ऑप्शन ए असमान गति, ऑप्शन बी समान गति, ऑप्शन सी वृत्तीय गति या ऑप्शन डी दोलन गति। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यदि वस्तु समान गति से चलती है तो समान गति। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 17 नंबर त्वरण का सूत्र होता है। ऑप्शन ए बराबर वी माइनस यू टी, ऑप्शन बी एफ बराबर एम ए, ऑप्शन सी डब्ल्यू बराबर एफ एस या ऑप्शन डी पी बराबर डब्ल्यू बाई टी। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, त्वरण का सूत्र होता है वी बराबर यू माइनस ए बराबर वी माइनस यू टी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 18 नंबर गति का कारण क्या है। ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी शक्ति या ऑप्शन डी दाब। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बल जो है वो गति का कारण है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी पर वस्तुओं की गिरने का कारण है। ऑप्शन ए चुंबकीय बल, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन सी घर्षण बल या ऑप्शन डी पेशीय बल। तो इसका 19 का सही आंसर हम सभी को पता है, कोई वस्तु पृथ्वी पर गिरते हैं तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरते हैं। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 20 नंबर घर्षण बल किसके विपरीत कार्य करता है। ऑप्शन ए गति, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी ऊर्जा या ऑप्शन डी शक्ति। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गति के विपरीत घर्षण बल कार्य करते हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 21 नंबर किसी वस्तु का वेग 0 हो सकता है परंतु उसकी चाल डॉट डॉट है। ऑप्शन ए 0 नहीं हो सकती, ऑप्शन बी ऋणात्मक हो सकती है, ऑप्शन सी धनात्मक हो सकती है या ऑप्शन डी 0 हो सकती है। तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 0 हो सकता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 22 नंबर रेल की पटरियों के बीच जगह क्यों छोड़ी जाती है। ऑप्शन ए सुंदरता के लिए, ऑप्शन बी घर्षण कम करने के लिए, ऑप्शन सी तापीय प्रसार के कारण, ऑप्शन डी गति बढ़ाने के लिए। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, तापीय प्रसार के कारण, ताकि गर्मी के दिन पटरी ज़्यादा गर्मी के कारण अगर पटरी फैल जाती है तो वो बीच में दरार आ जाए। इसके साथ 23 नंबर क्वेश्चन है बल लगाने पर वस्तु में क्या परिवर्तन हो सकता है। ऑप्शन ए आकर्षण, ऑप्शन बी गति, ऑप्शन सी दिशा या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी।
अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 24 नंबर। वेग का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी जूल या ऑप्शन डी पास्कल। तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वेग का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति में कौन सा बल कार्य करता है? ऑप्शन ए गुरुत्वीय बल, ऑप्शन बी अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन सी घर्षण बल या ऑप्शन डी चुंबकीय बल। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अभिकेंद्रीय बल। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 26 नंबर। गति का ग्राफ किसके बीच बनाया जाता है? ऑप्शन ए दूरी और समय, ऑप्शन बी बल और समय, ऑप्शन सी द्रव्यमान और समय, ऑप्शन डी ऊर्जा और समय। तो 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, दूरी और समय के बीच गति का ग्राफ बनाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु के विराम की अवस्थाएं बनाए रखने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गति, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी जड़त्व या ऑप्शन डी त्वरण। तो 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जड़त्व। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी चाल, ऑप्शन सी त्वरण या ऑप्शन डी दूरी। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वेग में परिवर्तन को दर को त्वरण कहते हैं। अब बढ़ते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस प्रकार की गति करती है? ऑप्शन ए रेखीय गति, ऑप्शन बी वृत्तीय गति, ऑप्शन सी दोलन गति या ऑप्शन डी अनियमित गति। तो 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वृत्तीय गति। और जो रेखीय गति होते हैं वो सीधा होती है, दोलन गति होती है जो आगे पीछे होते हैं जैसे झूले की गति, और अनियमित गति जो कहीं कहीं से होती है। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है, बल लगाने से वस्तु की दिशा बदल सकती है? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी कभी नहीं, ऑप्शन डी केवल भारी वस्तुओं में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हाँ, बल लगाने से वस्तु की दिशा बदल सकती है। ये थे आज का 30 क्वेश्चन समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ऐसे ही जुड़े रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी जरूर कर दी। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, सी यू।